जो रिक्रूटमेंट है ये आपके जूनियर इंजीनियर और आपके वेरियस पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी रहेगी, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप 30/7/2024 से कर सकते हैं 29/8/2024 तक, और करेक्शन आप कर पाएंगे यहां पर 30/8 से 8/9/2024 तक। अब यहां पर जो बेसिक जानकारी है इसमें सबसे पहले है आपका एज लिमिट, जो कि फ्रेंड्स यहां पर देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए है 18 से 36 साल, बाकी अदर पोस्ट के लिए भी 18 से 36 साल ही है। 1/1/2025 को ये काउंट होगा और टोटल यहां पर 7,951 वैकेंसीज आपकी यहां पर रहती हैं अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो वैकेंसीज की डिटेल है वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स इससे रिलेटेड बोर्ड का ये ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं, और यहां पर स्टार्टिंग में ही आपको डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट या PH कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। आपका जो फॉर्मेट है वो आपको यहां पर दिया गया है, इस तरह का ही आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले सेक्शन पर आप जाएंगे तो यहां पर एक ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको एक मैसेज शो करता है कि अगर आपने CN 01/2024 ALP के लिए या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए या सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए या RPF पोस्ट के लिए, इन चारों में से आपने किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आवेदन किया हुआ है तो आपको दोबारा से यहां पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ओल्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आपने इन चारों ही वैकेंसी में आवेदन अभी तक नहीं किया है तो आपको फर्स्ट टाइम यहां पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। सबसे पहले देखिए नेशनलिटी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको आपका नाम यहां पर टाइप करना होगा, पूरा नाम, फुल नेम आपका क्या है वो जानकारी आपको देनी है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, और आपका फ्रेंड्स नया नाम आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप यहां पर सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर, और उसके बाद यहां पर दोबारा से आप उसे रीटाइप करेंगे। रीटाइप करने के लिए फ्रेंड्स फॉर्मेट आपको यहां पर दिया गया है। सबसे पहले आप डेट देंगे, इसके बाद मंथ देंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो आपका ईयर है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा और आपका फादर नेम और मदर नेम आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आधार वेरिफिकेशन का। तो आपका जो आधार कार्ड है उसका जो 12 डिजिट का नंबर है वो आप देकर यहां पर वेरीफाई यूजिंग आधार कर सकते हैं, जिससे आपके आधार को आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप आई हैव डू नोट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, एम्प्लॉय ID, कोई भी ID प्रूफ आपके पास है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, मतलब किसने ये जारी किया है, प्लेस ऑफ आपका इशू क्या है, कहां से ये जारी हुआ है, और डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। यहां पर फ्रेंड्स आपको आपकी मेल ID और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करना है, जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल और मेल ID पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहां पर एंटर करना होगा। OTP यहां पर एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहां पर क्रिएट योर पासवर्ड पर क्लिक करना है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर आपके होना जरूरी है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए सैंपल मैंने आपके सामने यहां पर शो कर दिया है। जैसे आप यहां पर कहा गया है कैपिटल लेटर तो हमने कैपिटल लेटर यूज कर लिया, आपसे कहा स्मॉल लेटर्स तो हमने स्मॉल लेटर्स यूज कर लिए, स्पेशल कैरेक्टर हमने यूज कर लिया है, और साथ में नंबर्स हमने यहां पर यूज कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, और इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आप यहां पर कर लेंगे। अभी क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने में हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कैप्चा कोड शो करने में दिक्कत मान लीजिए आपको यहां पर आ रही हो, या कोई ऑप्शन अगर आपका ओपन नहीं हो रहा हो तो वो फ्रेंड्स आपको यहां पर वेट करना होगा। बाकी बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर फिल करने हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर लॉगिन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर या मेल ID जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया होगा, और जो ये कैप्चा कोड है ये डालकर आप यहां से जो लॉगिन है वो कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो जैसा मैंने कहा कि आप फॉरगेट पासवर्ड का यूज भी कर सकते हैं, पर पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जो कि आपको याद रहे, क्योंकि बाद में भी आप लॉगिन करके आपके प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं, साथ में एडमिट कार्ड को भी ले पाएंगे जब इसका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो यहां पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर ओपन होता है, और जहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए जूनियर इंजीनियर JE का जो ऑप्शन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको RRB पर जाना है। इनमें से जिस भी RRB में आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आई एम नॉट करंटली डिबेट बाय एनी RRB, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डिटेल्स है वो फ्रेंड्स आपके जो फ्रेंड्स ओल्ड डाटा होगी उसके अकॉर्डिंग फैच कर दी जाएगी। अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, रिलीजन आपका क्या है, और मदर टंग आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम को चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट विजिबल मार्क, मतलब कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपकी कम्युनिटी कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, तो आप यहाँ से अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके
बाद आपकी जो कास्ट का नाम है, जो भी आपकी कास्ट है वो आपको देना होगा। जो कास्ट होती है वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी, वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो यहां पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जिसने भी आपका सर्टिफिकेट इशू किया है आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद किस स्टेट या यूटी ने ये जारी किया है, डेट ऑफ इशू क्या है, वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ट्रेवलिंग पास है या नहीं है, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है और यहां पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे आता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस है, तो यहां से आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका पूरा एड्रेस आप यहां मेंशन करेंगे। विलेज, टाउन, सिटी और पिन कोड आपको देना होगा। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर टिक कीजिए। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां से डाटा को जो है सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर ओपन होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपका डिफेंस सर्विस कौन सा रहा है, कौन सी रैंक आपकी रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बतानी है। अगर आप अभी भी डिफेंस सर्विस में है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपका प्रोवाइड करेंगे। रीजन क्या है डिस्चार्ज का वो आपको देना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट ले लिया है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और आपका जो करंट डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे। ऐसे ही पीएच कैंडिडेट अगर आप यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी आपकी कौन सी है, इसके बाद आपकी सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएस सर्टिफिकेट नंबर और पीएस सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है ये आपको देना होगा, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जिनके फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है या जिनके पास बीपीएल कार्ड है, वो फ्रेंड्स यहां पर इस ऑप्शन को यहां पर यस करेंगे। आपको फीस में छूट चाहिए, आप यस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करेंगे। इशूइंग अथॉरिटी देनी है तो किसने ये जारी किया है वो जानकारी आपको मिल जाएगी और डेट ऑफ इशू आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। अगर आप ईबीसी कार्ड होल्डर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। आपने फ्रेंड्स एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है या नहीं किया है वो जानकारी देनी है। कौन सी कैटेगरी में आप यहां पर अभी इस समय सर्विंग है, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन या पीसी या यूनिट कौन सा है वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका कोई करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहां पर है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो आपका एप्लीकेशन फीस लगता है, जैसे 500 रुपए है जनरल ओबीसी के लिए, तो उनका जो आप सीबीटी 1 देंगे तो उसमें 400 रुपए आपको रिफंड होंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है और 250 रुपए फीस आपकी लगती है तो सीबीटी देने के बाद आपके 250 रुपए रिफंड होंगे। तो जिस भी अकाउंट में आपको पैसा आपका रिफंड चाहिए उसका फ्रेंड डिटेल आपको देना है। इसमें बैंक ऑफ अकाउंट होल्डर देना है, मतलब नाम देना है, अकाउंट नंबर देना है, आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, बैंक का आईएफएससी कोड आपको देना होगा और उसके बाद कंफर्म करेंगे तो बैंक की डिटेल्स आपके सामने यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर फ्रेंड्स जो ये जानकारी है कि आपके बैंक की पासबुक पर आपको मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जानकारी को यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहां से डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का होगा और यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उनकी जानकारी आपको यहां पर एंटर करनी है। जैसे सबसे पहले आप एंटर करेंगे 10th की जानकारी। तो 10th को सेलेक्ट करने के बाद आपका फ्रेंड्स किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग आपकी कौन सी है, रोल नंबर क्या है, ये जानकारी आपको यहां पर एंटर करना है और उसके बाद आप इसे यहां पर ऐड करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहां पर देखिए अगर आपने पहले से एंट्री की हुई है तो आप एडिट पर जा सकते हैं और जानकारी को यहां पर एडिट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अब आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तब 10th आप यहां पर एंटर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपके पास देखिए 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है, डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास है, तो आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए डिसिप्लिन आपको मिल जाएंगे, इनमें से जो भी डिसिप्लिन आपका है वो आपको सेलेक्ट करना है। कोई सब स्ट्रीम है तो आप उसकी जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है और डेट ऑफ पासिंग क्या है ये आपको देना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपके पास मान लीजिए डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो सेम आपको यहां पर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम मिलती है जो कि आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अंतर्गत कोई सब स्ट्रीम है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद सेम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम और डेट ऑफ पासिंग आपको यहां पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स जो पेज नंबर 41 है नोटिफिकेशन में, इसमें आपको पोस्ट का नाम मिल जाएगा, लेवल इन 7 सीपीसी आपको मिल जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उस पोस्ट के लिए, जहां पर डिग्री रिक्वायर्ड है डिग्री, जहां पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है डिप्लोमा, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स आप यहां पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ध्यान से जरूर पढ़ लें। अब कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि डिप्लोमा अगर आपके पास है या आपने बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है या किसी भी स्ट्रीम में आपने बीएससी किया हुआ है 3 साल की ड्यूरेशन का, या आपने कोई भी कॉम्बिनेशन लिया हुआ है इस स्ट्रीम की बेसिक स्ट्रीम का, तो आप इसमें आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर डाटा को फिल करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब आपके सामने जो ऑप्शन आता है ये आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहां पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में ही हमने अपलोड कर दिया था। इसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आपको यहां पर ये अपलोड करना होगा और फोटोग्राफ आपको कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करनी है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। 6 महीने ज़्यादा पुरानी आपकी ये नहीं होनी चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए कुछ सैंपल दिए गए हैं जो कि रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सैंपल्स मिल जाते हैं। आपको देखिए इस तरह की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, तो आप यहाँ पर इस तरह की जो फोटो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको साइज यहाँ पर दिया गया है 30 से 70 KB और यहाँ पर से 30 से 70 KB ही साइज आपका रहेगा। तो ये आपको यहां पर फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद फ्रेंड्स आता है एलिजिबल पोस्ट। तो आपने अभी तक जितनी भी जानकारी फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखिए जो आपकी एलिजिबल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आपको यहाँ पर रीजन भी मिलेंगे जैसे NWR, WCR, और इसमें फ्रेंड्स आपको जितने भी रीजन यहाँ पर दिए गए हैं, पोस्ट दिए गए हैं, जोन दिए गए हैं, इनमें फ्रेंड्स आपको आवेदन करना है तो प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे, वो आपका यहाँ पर देखिए कॉपी हो जाएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहें, आप सभी में देना चाहते हैं तो आप सभी में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप एक में देना चाहें, दो में देना चाहें, तो आपके अकॉर्डिंग आप जिनमें भी अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एग्जाम ग्रुप सिलेक्शन। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल या फ्रेंड्स आपका जो भी ग्रुप आएगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे डिक्लेयर करना है। प्लेस का नाम मेंशन करना है, मतलब जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो जगह का नाम आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ से सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू करने के लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। कोई भी गलती नहीं हुई है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपसे कहा गया है एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन। तो आप यहाँ पर सबमिशन के बाद कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, पर फॉर्म की जब अप्लाई डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा जिसमें आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाएंगे। पर यहाँ पर सबमिट करने से पहले प्रीव्यू को ध्यान से चेक जरूर कर लें। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका पेमेंट गेटवे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, इसके लिए पेमेंट ऑफ फीस आपको यहाँ पर दी गई है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीपल देखिए आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है, यूपीआई का ऑप्शन मिलता है। तो अपने यूपीआई आईडी या यूपीआई क्यूआर से भी आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे आप कार्ड यूजर हैं तो कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए और यहाँ से आप उसके बाद जो अपना पेमेंट है वो आप कंप्लीट यहाँ से कर पाएंगे। तो अपना पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप रेलवे RRB JEE रिक्रूटमेंट 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म है, जो कि RRB JEE